मंगलौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अली हैदर जैदी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ बसपा में शामिल हो गए। इस मौके पर अली हैदर जैदी ने कहा कि मरहूम हाजी सरवत करीम अंसारी मंगलौर के विकास को लेकर बेहद गंभीर रहे। मंगलौर के विकास में हाजी जी ने काफी काम किया। उन्होंने कहा कि उनकी कमी मंगलौर की आवाम को हमेशा खलती रहेगी, जिसे कभी दूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में उनके बच्चों की सरपरस्ती करना उनकी जिम्मेदारी थी, इसलिए उन्होंने उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी को समर्थन करना बेहतर समझा। अब वह पूरी मेहनत के साथ मोंटी के लिए चुनाव में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मंगलौर में कांग्रेस एक ही घर में कैद होकर रह गई। जो भी मंत्री या पार्टी का बड़ा नेता कस्बे में आता था, उनकी कोई जानकारी देना मुनासिब नहीं समझते थे, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद नाराज थे। जब किसी पार्टी में सम्मान ही ना मिले तो उसमें कैसे रहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सोच समझकर निर्णय लिया कि वह अब हाजी सरवत करीम अंसारी के बच्चों की सरपरस्ती करेंगे। उन्होंने कहा कि जब दिवंगत हाजी कांग्रेस में थे, उस वक्त भी उनके अच्छे संबंध उनके साथ रहे। उन्होंने हमेशा सम्मान देने का काम किया। कि यहाँ तो ये बच्चे रह गए, अब बच्चों की सरपरस्ती तो चाहिए। अब बच्चों की सरपरस्ती चाहिए तो वो मेरे ऊपर उनके बाकी हाजी सरवत करीम साहब के बहुत बड़े एहसान भी थे। उनको चुकाने का इससे बढ़िया मेरे पास कोई मौका था नहीं कि जो मैं आज हूँ उनकी जो है सरपरस्ती कर सकूँ। मेरे साथ बाकी सब लोग हैं। आज ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही आया हूँ, ये सारे बड़े बड़े लीडर थे कांग्रेस के, सब जो है वो साथ में आए हैं। अब हाजी सरवत ये अमीर हसन अंसारी साहब ये राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, भाई खलील साहब जिनको पूरा चैलेंज करके ये चेयरमैनी का टिकट लेकर आया, चेयरमैनी का चुनाव लड़ा। मैं अकेला नहीं आया हूँ, पूरी एक जिम्मेदार लोग उस मोंटी के साथ में, लेकिन आए हैं हाजी सरवत करीम अंसारी साहब की मोहब्बत के लिए। हम ऐसे उनको ऐसे बच्चों को ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे कि बिल्कुल सही तरीके से लड़ा। तो आप सभी कांग्रेसियों से मालूम कर लें कि घुटन तो सभी महसूस कर रहे हैं कि अकेला जहाँ पे हाईजैक कर लिया जाए पार्टी को। यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी मेहनत कर रखी है। आप लोगों को पता है कि हम दर दर भटकते थे, यहाँ से हाजी सरवत करीम अंसारी साहब को ले लेके एक एक घर जाते थे। यहाँ पे कोई रिस्पांस बहुत ज़्यादा कांग्रेस के लिए नहीं मिलता था, लेकिन उस टाइम पे हमने हिम्मत नहीं हारी। हम पूरे 5 साल तक जो है इसमें जद्दोजहद करते रहे। फिर तिवारी जी आए, तिवारी जी ने देखा कि वाकई ये तो यार बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे जो है। उन लोगों के उसमें यहाँ पे मिनिस्टरों को भी हमने बुलाया, हर महीने में किसी न किसी मिनिस्टर को बुलाते थे। आज कोई मिनिस्टर आता है तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कोई मिनिस्टर भी आया। एक ही घर में एक ही आदमी के नक्शा कदम पर चलती है पूरी कांग्रेस है। अब तो कांग्रेस को तो वो पहले भी कहते थे कि कांग्रेस यहाँ है ही नहीं, मतलब मेहनत हमने की है। वो बोलते थे कि कांग्रेस तो है ही नहीं, यहाँ तो जो कुछ हूँ मैं खुद हूँ, अपने आप में कांग्रेस हूँ। तो ये है जो आज रंग ला रही है। उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर चले हैं और हमें भी यही सिखाया है कि भाई सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो हम भी उन ये नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं, कारोबार बढ़ता जा रहा है, सब साथ आते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। देखिए ताया पहले भी जो है हमारे वालिद साहब के साथ काम कर चुके हैं। इस मंगलौर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, दोनों ने मिल कर के। आज वो फिर से हमारे साथ हमारी सरपरस्ती करने के लिए आगे आए हैं। ये दर्शाता है कि वो वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान हैं और हमें इंशाअल्लाह हम मुतमईन हैं कि वो आगे इसी तरीके से सारी ज़िंदगी हमारी सरपरस्ती करते रहेंगे और हम भी अपने वालिद साहब के और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। ये आप बिल्कुल मुतमईन रहें। मैं आपके चैनल से अपनी विधानसभा के लोगों को ही नहीं, जो हमारे से जुड़े हुए हर विधानसभा के लोग हैं, मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि आर्थिक सहायता हो, एजुकेशन हो या फिर रोड कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी आपका हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, हम हर एक मामले को अपने वालिद साहब का हर एक सपने को उससे कहीं बढ़ कर के इस विधानसभा में लाने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन यहाँ के लोगों के लिए कराने का काम करेंगे, फिर चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आज आपने देखा ही होगा इस हुजूम में खाली अंसारी ही नहीं था, इसमें 36 बिरादरी के लोग शामिल थे और बढ़ चढ़कर बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ शामिल थे। पहले भी रहे, आगे भी रहेंगे। ये तो कुछ लोगों का प्रोपेगेंडा है कि भाई अंसारी की राजनीति करते हैं। हम अंसारी की नहीं, हमारे वालिद साहब जो गुलदस्ता सजा कर गए हर बिरादरी का, हम उसकी राजनीति करते हैं और उसी को सारी ज़िंदगी साथ लेकर चलेंगे। जी के आने से हमारे परिवार जो बसपा परिवार है वो बड़ा है
वालिद साहब के साथी हैं, पुराने हैं, हमारे बड़े हैं, ताया हैं, उनके आने से आवाम में आप जोश खरोश देख ही रहे हैं। लोग और भी जुड़ रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। इनके आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा चुनाव में, और पड़ रहा है। जी, जनता का अगर साथ मिला तो विधायक जी के जो अधूरे काम हैं, जो विधायक जी करना चाह रहे थे कि भाई मैं अपने इस 5 साल के अंदर वो कार्यकाल में करवाते, हम उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। हमारी एकजुट है। ये तो सिर्फ जो है एक चुनावी स्टंट है और इससे अलावा कुछ नहीं है। बंगलौर की आवाम से यही अपील करना चाहते हैं कि भाई हमारे परिवार को जो है हौसला दें और हमें हमारे साथ मिलकर चलने का काम करें। हाँ, कि कांग्रेस, चूँकि सभी लोग ये बात जानते हैं कि मंगलौर में जो कांग्रेस है वो हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने उसको पाल कर जिस शख्स के हाथ में आज दिया, उन्होंने सभी को ज़ीरो बना दिया। हर शख्स को उन्होंने ज़ीरो बनाने का काम किया है। किसी को भी किस पद पर भी उन्होंने, आज मरगूब अंकल अगर वहाँ पे वापस गए हुए हैं तो जाने खुदा जाने उनके साथ क्या डील हुई है, मगर उन्होंने रोध होकर यही बात कही थी कि उन्होंने मुझे किसी भी पद पर कबूल नहीं किया। तो यही वजह हमारे साथ रही कि उन्होंने किसी भी फील्ड में हमको भरने नहीं। बताएं, कांग्रेस में कौन सा नेता जवान आपको आज फील्ड में देखने के लिए मिलता है? तो कांग्रेस में हर एक आदमी कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़ा है। हाजी जी भी पहले कांग्रेस से जुड़े थे, हम भी कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन मंगलौर में उन्होंने कांग्रेस को एक हाईजैक कर लिया है। मंगलौर में कांग्रेस का अगर नाम सुनेंगे तो सिर्फ काजी निज़ामुद्दीन सुनने में आएगा आपको, और किसी का नाम सुनने में, बताएं आप किसी जवान नेता का नाम सुनने में आता है आपको काजी निज़ामुद्दीन के अलावा? तो पहचान बनवाने वाला तो खुदा है। बहरहाल मैं तो मोंटी भाई का साथ देने के लिए आज, ये हमारे जवान भाई सभी मेरे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। यकीनन ये जवानों का ही इलेक्शन है। जवान कांधे हैं, जवान सोच है, जवान दिमाग है, तो इंशाल्लाह जवानी ही मंगलौर पर बिछाएगी। मुस्तकबिल का मसला सिर्फ ये है भाई कि मैं अपनी कौम को रिप्रेजेंट कहाँ करवाना चाह रहा हूँ। मैं अपनी कौम को एक जगह पर रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी कौम मेरे थ्रू रिप्रेजेंट होना चाहती है तो ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है।